वेलकम बैक टू माय चैनल। जब भी हम कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं तो हमें एक चुल नहीं मचती है एक नई आदत डेवलप करने की जो उसमें लिखी होती है। तो कल जब मैं जर्नलिंग करने बैठी तो मैंने एक बात नोटिस की कि मैं कुछ लिख रही हूँ और मैं कुछ भी लिखने से पहले मेरा जो पहला शब्द है वो है थैंक यू। मेरी जो पहली फीलिंग है इस चीज़ को नोट करते समय वो पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट से शुरू हो रही है। फिर मैं सोचने लगी कि ये आदत मेरे अंदर कैसे आई। तो मुझे याद आया कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो जो द सीक्रेट के साथ एक बुक आती है एबंडेंस माइंडसेट वाली। तो उसमें एक प्रैक्टिस लिखी हुई थी कि अगर आप एबंडेंस माइंडसेट ग्रो करना चाहते हो तो आपको थैंकफुल होना चाहिए उसके लिए। तो आप कोई भी एक पत्थर ले लो और उस पत्थर को अपने पास रखो, उस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ के बोलो 3 बार थैंक यू, जिस भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, कोई भी चीज़ हो सकती है वो। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी तो वो प्रैक्टिस मैंने शायद 3-4 दिन 1 हफ़्ते की होगी और फिर वो आदत मेरे से छूट गई धीरे-धीरे। पर मेरे ध्यान में था ये कि हाँ, ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो फिर जब मैंने जर्नल करना रेगुलर शुरू किया तो मैंने उसमें एक सेक्शन बनाया था कि मैं रोज़ इसमें लिखूँगी कि मुझे किस बात के लिए खुशी है, मुझे किस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ मैं। और फिर धीरे-धीरे मैंने नोटिस किया, फिर मैं जब पूजा करती हूँ सुबह, मैं भगवान जी को किसी रैंडम चीज़ के लिए थैंक यू बोल देती हूँ जो भी मेरे दिमाग में आता है। फिर मैं रात में अगर सोने जाती हूँ तो उस समय मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं उसके लिए थैंक यू बोल देती हूँ। और ये सब फिर मेरे दिमाग में कई चीज़ें आती गई कि ये आदत मेरे अंदर कैसे आई। तो ये एक तो पहली बात जर्नलिंग से आई, फिर जो अभी मैंने 2-3 चीज़ बताई पूजा के बाद वाली, और फिर ये धीरे-धीरे मेरी लाइफ में इतना अंदर आता गया कि अब मैं नोटिस करती हूँ कि कभी भी मुझे कभी भी कुछ अच्छा लगता है तो मुझे ऑटोमेटिकली ये याद आ जाता है कि आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी कि मैं ये एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। चाहे वो कितनी बड़ी चीज़ हो, चाहे वो कितनी छोटी चीज़ हो। और अब ऐसा हो गया है कि मैं कभी भी अपने मूड को ट्रैक करती हूँ, कभी भी अपनी डायरी में कुछ लिखती हूँ, तो मेरा शायद पहला और आखिरी शब्द यही होता है कि मैं किस चीज़ के लिए अपनी में ग्रेटफुल हूँ। और अगर हमें लाइफ का हर एक मोमेंट एक्सपीरियंस करना है, जीना है, खुश रहना है, तो हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि खुश हम अपने से नहीं रह सकते हैं। मतलब हमेशा हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है कि हमें डोपामाइन मिलता रहे और हम हमेशा खुश खुश होते रहें। तो इट इज़ अ कॉन्शियस चॉइस। तो शायद मैं ये सीख चुकी हूँ। तो कभी भी हम कोई अगर हैबिट पे स्टिक नहीं हो पाते तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है। मे बी आई एम नॉट डिसिप्लिन, मे बी आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मुझसे तो कभी कुछ फॉलो होता ही नहीं है। पर ये चीज़ें देखने के बाद मुझे समझ में आया कि हैबिट्स बिल्ड करना ईज़ी होता है, शायद हम तरीका ही गलत अपनाते हैं हमेशा और अपने आप को कोसते हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं, हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अब मुझे लगता है कि हर बार ऐसा नहीं होता है, और सेल्फ हेल्प बुक का जो मेथड होता है वो हर इंसान पे काम नहीं करता है। हैबिट आपके साथ स्टिक तभी होती हैं जब आप उनके साथ एक ईज़ीएस्ट वे में कनेक्ट कर पाते हो, और जब वो आपके उस वर्ज़न के साथ, आपकी डेली लाइफ़ के साथ कनेक्टेड फ़ील होती हैं। एफ़र्टलेसली जिसको आप एफ़र्टलेसली कर पाओ। मुझे वो पत्थर वाला शायद मुझे जमता नहीं था। मैं उसके साथ कंसिस्टेंट इसीलिए शायद नहीं हो पाई क्योंकि वो मेरे लाइफ़ के साथ अलाइन नहीं हो पाता था। मेरे माइंडसेट के साथ वो अलाइन नहीं हो पाता था वो मेथड। पर मैंने दूसरा मेथड ट्राई किया। तो अब धीरे-धीरे वो ऐसा हो गया कि वो अब एक हैबिट नहीं है, वो मेरी आइडेंटिटी ही बन चुकी है। कभी भी ऐसे रैंडम मैं खाना खाती हूँ तो मुझे, भले ही मैं उस मोमेंट पे टीवी देख रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, पर मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव क्लीन मील। कभी ऐसे रैंडमली हवा चलती है तो नेचर को थैंक यू बोलने का मन करता है। कभी मैं तैयार होती हूँ तो अपने आप को मिरर में देख के अच्छा लगता है और उस समय ऐसा फ़ील होता है कि थैंक यू, मेरी बॉडी इतनी अच्छी है। आई वांट टू से कि हैबिट्स आपके साथ तभी स्टिक होंगी जब आप उसका ईज़ीएस्ट वे ढूँढ लोगे कि आप रोज़ उसको कैसे कनेक्ट कर पाते हो, रोज़ कैसे हैंडल कर पाते हो। भले ही 1 बार प्रैक्टिस करो, 2 बार करो, पर आप उसे रोज़ कैसे कर पाते हो। तो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं है, प्रॉब्लम मेथड में है। प्रॉब्लम
इसमें है कि एक ही मेथड को सब जनरलाइज़ कर दिया गया है कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है। वो जैसे स्कूल सिस्टम होता है ना कि एक क्लास के बच्चे हैं, एक सिलेबस फ़ॉलो कर रहे हैं, कैसे भी हों, पढ़ने में कमज़ोर हों, तेज़ हों, कैसे भी हों, पर उसी सिलेबस को फ़ॉलो करना है। शायद यही हम हमेशा लाइफ़ के हर एक चीज़ पे लगाते हैं और इसीलिए हमें कभी भी कंसिस्टेंट फ़ील नहीं होता है किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ। हम उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कंसिस्टेंट हो सकते हैं? और फिर हमें लगता है कि जो कंसिस्टेंट रहते हैं वो शायद सुपर ह्यूमन होते हैं और हमारे अंदर तो बहुत कमी है, हम नहीं कर सकते। सेल्फ ग्रोथ मेंटेन करने का मतलब एक परफेक्ट रूटीन बनाना नहीं होता है। एक अपने आप को पहचानना और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या अच्छा लगता है वो मेथड ढूँढना होता है। वहाँ पे प्रेशर नहीं होता है, जहाँ पे चीज़ें अपने आप होती जाती हैं बस। ऑनेस्टली आई थिंक वही चीज़ें लॉन्गेस्ट स्टे भी करती हैं। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। बाय बाय।